नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। ये खबर आई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से। खबर है हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। 2024 में जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें एक जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गए थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। और वो जो पिटीशन है, चुनाव याचिका, वो सुप्रीम हाई कोर्ट में हियरिंग पर आ रही है। उसमें लगातार अपडेट्स हो रहे हैं। उनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट जो हुआ है, वो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये घटना है उचाना विधानसभा क्षेत्र की। उचाना में आप जानते हैं, उस केस से भली-भांति वाकिफ़ भी हैं और मैंने इसके पहले भी आपको उसके बारे में जानकारी दी है। और इसके अलावा अलग-अलग टेलीविज़न चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और प्रिंट मीडिया में भी ये खबरें छपी हैं। अब उसमें अपडेट ये आया है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, 2024 उचाना विधानसभा सीट पर बृजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद, उनको कोर्ट ने अपने मंगलवार को हाजिर होने के लिए और अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। ये मामला क्या है? कोर्ट ने उनको क्यों बुलाया है? असल में आप पूरा जो मामला है वो आप जानते हैं कि देवेंद्र अत्री जो चुनाव वहाँ से जीते थे, उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन जो थी उसको खारिज कर दिया था, हाई कोर्ट ने, माफ कीजिएगा। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो याचिका थी देवेंद्र अत्री की, विजेता उम्मीदवार जो थे, विजेता प्रत्याशी जो विधायक हैं अभी, उन्होंने कहा था कि ये जो पिटीशन बृजेंद्र सिंह की है, इसको खारिज कर दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, खारिज तो नहीं किया जाएगा, और कोर्ट ने खारिज नहीं किया। उसके बाद इश्यूज फ्रेम किए गए। अब बृजेंद्र सिंह को अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना है और इसके लिए उनको मंगलवार को बुलाया गया है। वो आएंगे और अपनी तरफ से अपनी बात रखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि चुनाव याचिकाएं जो होती हैं, वो 45 दिन के भीतर आप कोर्ट में आपको जाना पड़ता है याचिका लेके। और मामला ये था कि जो याचिका बृजेंद्र सिंह ने डाली थी, उसके बाद उसमें कुछ तरतीब किया था, कुछ अमेंड किया था, और उन्होंने एक फोकस्ड सिंगल पॉइंट प्रेयर थी उनकी, और उस प्रेयर पर ही वो चाहते थे कि कोर्ट अपना फैसला सुनाए। तो पहले जो उन्होंने पिटीशन दाखिल की थी, उसमें शायद एक से ज्यादा प्रेयर्स थी। उसके बाद उनको लगा कि इसको अमेंड करना चाहिए, तो उन्होंने अमेंड करने के लिए रिक्वेस्ट किया। अमेंड जब किया गया, तो एक अमेंडेड पिटीशन उन्होंने फाइल, उसको एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ने। उसके बाद देवेंद्र अत्री ने कहा कि इस पिटीशन को, अमेंडेड जो पिटीशन है, इसको खारिज कर दिया जाए। तो उसको खारिज करने की जो एप्लीकेशन दी गई थी, उसको ही खारिज कर दिया। मतलब कि अब जो बृजेंद्र सिंह की याचिका है, उस पर सुनवाई होगी और उसका फैसला दिया जाएगा। अब ये बहुत रोचक, बहुत रोमांचक है, क्योंकि देखिए, हरियाणा में सहित पूरे देश में जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि विधानसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ धांधली हुई है, और लोकसभा चुनाव में भी हुई है, और अलग-अलग विधानसभाओं को लेकर के राहुल गांधी जो एक कैंपेन चला रहे हैं, कई 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ये उनसे जुड़ा हुआ मामला, उन जैसा ही मामला है। जुड़ा तो नहीं है, लेकिन उन जैसा मामला है। अब तब सब लोगों के ज़हन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाक़ई हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, या महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए थे, उसमें भी कोई कथित तौर पर गड़बड़ी हुई थी कि नहीं? ये जो मामला है, बृजेंद्र सिंह का मामला जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और लोग इसको बहुत करीब से देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हार-जीत का जो अंतर था, वो केवल 32 वोट का था। जानते हैं कि 2 1 डेढ़ लाख वोट जहाँ पड़ता हो, उसमें 32 बड़े कम वोट होते हैं। और इतने हार-जीत हो, माहौल कुछ और था, नतीजे कुछ और आए, और उसमें भी इतना थिन मार्जिन अगर 32 वोट का रहेगा, तो ज़ाहिर है उसमें सवाल खड़े होंगे। सवाल हालाँकि कोई खड़ा हुआ नहीं, सवाल जो खड़ा हुआ वो हुआ पोस्टल बैलेट्स को लेकर। पोस्टल बैलेट्स, आप जानते हैं, जो सर्विस करने वाले लोग हैं, कोई फौजी है या कोई सरकार की दूसरी नौकरी करता है, और वो उस दौरान अगर ड्यूटी पर है, तो वो लोग अपना पोस्टल बैलेट डालते हैं। तो वो जो पोस्टल बैलेट्स डाले गए थे, वो जो कुल वोट थे, वो 1377, 1377, इनको पोस्टल बैलेट्स 1377 आए। तो उनमें से 215 को रिटर्निंग ऑफिसर ने अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है, 215। कुछ हो सकता है गलत तरीके से टिक किए गए होंगे, कुछ रीजन दूसरा रहा होगा, लेकिन उनमें से एक जो लिफाफा था, जिसमें जिसमें कई सारे वोट्स थे, पोस्टल बैलेट्स थे, उनको काउंट ही नहीं किया गया।
और वो बिना काउंट किए रिजेक्ट कर दिए गए थे क्योंकि उसके ऊपर जो स्कैनर था, वो स्कैनर स्कैन नहीं हो पा रहा था। उस पर जो बारकोड लगे थे, वो स्कैनर उसको स्कैन नहीं कर पाया। तो इस वजह से उसको रिजेक्ट में डाल दिया गया और उस वक़्त जो लोग बैठे थे शायद उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद इस बारे में जानकारी लगी तो लोगों ने उस पर रिएक्ट किया और ये पिटीशन के तौर पर वो हाई कोर्ट में गए। तो जो कुल 1377 वोट थे जिसमें से 215 को रिजेक्ट कर दिया गया था, उसमें से 1158 जो पोस्टल बैलेट पेपर्स थे वो मिले बृजेंद्र सिंह को। 1158 में से 636 मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उनके पास थे। तो और कम वोट उनके 656 को मिले तो 636 मिले तो 1100 में से 500 से कम मिले होंगे, फिर 450 500 मिले होंगे दूसरे कैंडिडेट को। तो और 3-4 और कैंडिडेट थे तो पता नहीं दूसरे को कितने मिले और बाकियों को कितने मिले। खैर ये मसला हुआ और इसको लेकर के हाई कोर्ट और वो लोग वहां पर भी गए। तो अब ये होना है कि भाई इन जो 215 और जिसमें से एक जो जो एक लिफाफा है जिसमें 150 से ज्यादा वोट बताए जा रहे हैं, उनको भी काउंट किया जाएगा। तो उसको काउंटिंग करें और उसके बाद क्या नए सिरे से काउंटिंग इसकी होगी? क्या चुनाव आयोग को ये आदेश दिया जाएगा कि इस पर जो रिजेक्टेड वोट्स हैं, उन सब की 215 की आप काउंटिंग करें या उनको दोबारा से देखें? या फिर खाली जो लिफाफा था, जिसमें कि जिसको बिल्कुल काउंट नहीं किया गया था, उसके मतों की गणना करें? तो उसको लेकर के सुप्री हाई कोर्ट जो है वो सुनवाई अब कर रहा है। तो कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह तो देखिए ये कह रहे हैं लगातार कि भई उनके जीतने के ज़ाहिर है वो तो चाहते हैं कि 215 जो अस्वीकृत इनवैलिड डाक मत थी, उनकी दोबारा जाँच की माँग तक उन्होंने जो मैंने बताया था सीमित कर दी है। तो अब क्या होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जो फैसला आएगा, उसके असर बड़े दूरगामी होंगे। ये केवल एक चुनाव की हार-जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को लेकर भी यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो बृजेंद्र सिंह के वकील हैं, उन्होंने भी कहा था कि भई 215 डाक मतों की जो अनुचित अस्वीकृति को लेकर वो संतुष्ट होना चाहते हैं और उनके लिए फिर उनको बुलाया गया है कि भई जो भी उस वक़्त किया गया था वो बताएँगे। और आप सारे जानते ही हैं कि भई देवेंद्र अत्री ने जो विरोध किया था, जो कि एमएलए बन गए हैं। ख़ैर जो भी है लेकिन ये बड़ा रोमांचक है और हरियाणा की जनता इसको बड़े करीब से देखने की कोशिश कर रही है, देख रही है कि इसका नतीजा क्या आएगा क्योंकि इस पर बहुत दारोमदार है कि हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, क्या वो पूरा इलेक्शन जो था वो निष्पक्ष था या उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हुई है? क्योंकि जो चुनाव के नतीजे आए थे, वो नतीजे वैसे नहीं थे जैसे कि लोग उम्मीद कर रहे थे। वो जो चुनाव के नतीजे थे, वो अप्रत्याशित थे। पूरे 90 विधानसभाओं पर जिस तरह का माहौल चुनाव से पहले लोगों को दिख रहा था, उससे ठीक अलग आया था और इस अप्रत्याशित चुनाव के बाद जब इस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो लोगों को और ज़्यादा इस पर शक पैदा हो रहा है। हमने ये भी देखा था कि एक ईवीएम से जुड़ा मामला जो पंचायत चुनाव का था, पानीपत की एक विधान पंचायत का था। उस पंचायत का मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए हमारी आंखों के सामने। तो रिकाउंटिंग वहां पर करी गई थी और उसके बाद नतीजे बदल गए थे। तो उससे भी सवाल खड़े हुए हैं और कि इलेक्शन कमीशन का जो काम-काज करने का तरीका है, क्या वो त्रुटिपूर्ण है? और अब जब राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तब लोगों के मन में, ज़हन में ये प्रश्न और गहराता हुआ दिख रहा है। ऐसे में इसके अलावा भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कई सारी पिटीशंस लगी हैं हाई कोर्ट में और उन सब पिटीशंस में क्या नतीजा आएगा लोगों की उस पर तो नज़र है ही है, लेकिन साथ ही साथ नज़र इन बातों पर भी है कि ये उचाना की जो विधानसभा सीट है, इसका अंतर क्योंकि केवल 32 वोट का है। देखिए, अगर बड़ा अंतर हो, कोई दूसरे प्रेयर हों, तो बात अलग है, लेकिन 32 वोट का केवल अंतर है और जिसमें से करीब 215 वोट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, कुछ की तो काउंटिंग करी नहीं गई थी। तो वो जो काउंटिंग नहीं की गई थी, उस लिफ़ाफ़े को जब खोला जाएगा तो उस लिफ़ाफ़े को जब खोला जाएगा, तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी होगा और उसको नहीं खोलने का कारण क्या था चुनाव आयोग का, उनको क्यों नहीं खोला गया, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े होंगे। तो इन सवालों के
जवाबों का इंतज़ार हमको भी है, आपको भी है। जैसे ही आएँगे आप तक पहुँचाएँगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इससे जुड़ी जो भी जानकारी आपके पास हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।